Question number 12. In the adjacent figure, ABCD is a square such that ABO is an equilateral triangle. ये फिगर है जो कि एक स्क्वायर है ए बी। पहले हम ये स्क्वायर ड्रा कर लेते हैं। ये आपका एक स्क्वायर है ए सी डी और यहाँ पे पॉइंट है ओ। इस तरह से है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल माने ये साइड और ये साइड इक्वल है। और हमें पता है चूंकि ये स्क्वायर है इसलिए इसके जो चारों साइड्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। इसका मतलब ए बी और ये बी सी ये भी इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ से मिलाया गया है। आपको एंगल फाइंड करना है बी सी ओ यानी ये एंगल आपको फाइंड करना है। और साथ में रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये रिफ्लेक्स एंगल ए। चलिए फाइंड करते हैं। पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ए बी इक्वल टू और क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल ए बी ओ इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ए बी इक्वल टू ए ओ इक्वल टू बी ओ। समझ लीजिए कि आपका ये फर्स्ट है ये सेकंड है। एंड देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो तीनों इंटीरियर एंगल होते हैं 60-60 डिग्री के होते हैं। इसका मतलब एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये थर्ड कर लीजिए। ये यूज़ करने के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे कि कहाँ पे जब इसका यूज़ करेंगे तो ये नंबर का यूज़ किया जाएगा कि हम थर्ड से कर रहे हैं सेकंड से यूज़ कर रहे हैं या फर्स्ट से। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि आपको बी सी ओ फाइंड करना है। बी सी ओ इसके लिए आप सबसे पहले देखिए एंगल ए बी सी ये कितना होगा? ए बी सी ये 90 होगा। क्यों? एंगल ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर के एंगल हैं। और एंगल ओ बी ए कितना होगा? 60। ये हमने थर्ड में लिखा भी है बाई थर्ड। जो तीसरा नंबरिंग किए थे जो दिया है उससे ये गिवन है। तो आपका एंगल ओ बी सी कितना हो जाएगा? ओ बी सी यानी ओ बी सी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? अगर ये 60 है और पूरा 90 है तो ये एंगल आपका 30 हो जाएगा। तो ये एंगल हो जाएगा एंगल ओ बी सी इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 60 दिस इज इक्वल टू 30। यानी एंगल ओ बी सी इक्वल टू 30। अब देखिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। इन ट्रायंगल बी ओ सी बी ओ इक्वल टू बी सी। क्यों? क्योंकि ये जो आप मिलाएंगे वन और टू को तो आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ ए बी बी ओ के बराबर है और ए बी बी सी के बराबर है इसलिए बी सी इक्वल टू बी ओ। ये कहाँ से आया? बाई वन एंड टू इन दोनों का यूज करके हुआ। अब अगर ये दोनों इक्वल है तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी है कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसका मतलब हो गया एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल
BCO। अब सिंस तीनों एंगल जोड़ के 180 होना चाहिए, एंगल BOC प्लस एंगल BCO प्लस एंगल OBC इक्वल टू 180 होना चाहिए। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो 2 टाइम्स एंगल BCO लिख सकते हैं, और ये वाला एंगल हम निकाले हैं 30 है, इक्वल टू 180। अब 2 BCO, टू एंगल BCO इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 30 इक्वल टू 150। तो एंगल BCO बराबर हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए 2 का, तो आगे हो जाएगा एंगल BCO इक्वल टू 75 डिग्री। आपका एंगल BCO निकल गया। एक तो यही फाइंड करना था, ए BCO इक्वल टू 75, और सेकेंड फाइंड करना है, ये देखिए ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये इसको फाइंड करने के लिए देखिए ये एंगल है 60, पहले समझा दे रहे हैं, ये एंगल है 60 और ये एंगल आपका निकल गया 75, क्योंकि ये 75 है इसलिए ये भी 75, ये दोनों जोड़ के 360 में से घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए लिख लेते हैं, बी एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल BOC इक्वल टू एंगल BCO इक्वल टू 75, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आपका एंगल AOC क्या हो जाएगा, हो जाएगा 75 प्लस 60 इक्वल टू, ये हो गया 5 और 7 और 6 13, 135 डिग्री। ये हो गया एंगल AOC। लेकिन आपको इसका रिफ्लेक्स एंगल चाहिए, हैंस रिफ्लेक्स एंगल AOC बराबर हो जाएगा, रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये इक्वल टू हो जाएगा 225 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल AOC इक्वल टू 225 डिग्री। दिस इज आंसर। नंबर 13, फाइंड द अननोन एंगल्स इन द स्क्वायर PQRS। क्या है पहले लिख लेते हैं, गिवन दैट PQRS इज अ स्क्वायर। ड्रा कर लेते हैं इसको, ये इस तरह से है, एक स्क्वायर है, PRS, और इसके ये डायगोनल्स इस तरह से दिए हुए हैं और आगे तक बढ़ा हुआ है, यहाँ है T, और आपको ये एंगल दिया हुआ है Y को फाइंड करना है। ये एंगल यक्स है, यक्स तो 45 हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल जो होता है वो बाइसेक्ट्स करता है एंगल को, और ये स्क्वायर है तो ये एंगल 90 होगा, तो उसका हाफ 45 हो जाएगा। और ये दूसरा डायगोनल भी ला लीजिए, यहाँ वो लिख लीजिए, ये आपका जेड है, ये 90 हो जाएगा, और ये एंगल 45 दिया हुआ है, 45। तो आपको एक्स वाई जेड फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले जो दिया हुआ है PQRS इज ए स्क्वायर, से हम कुछ रिजल्ट पहले लिख लेते हैं कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट्स इंटीरियर एंगल।
हेंस एंगल ओ आर क्यू इक्वल टू हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 2, और ओ आर क्यू है आपका एक्स, 90 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। एक्स आपका फाइंड हो गया 45 डिग्री। अगेन एंगल ओ आर यस, ओ आर यस, ये भी आपका हो जाएगा 45, क्योंकि बाइसेक्ट्स करता है डायगोनल इंटीरियर एंगल को। बट एंगल एस आर टी प्लस एंगल ओ आर एस इक्वल टू 180। क्यों? ये देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके 180 हो जाएगा, क्योंकि ये एक लाइन है, और एक लाइन के वो एक साइड जो एंगल बनता है वो 180 बनता है। तो आपका यस आर टी ये वाई दिया हुआ है, और एंगल ओ आर एस 45 अभी हम पता ही किए हैं, इक्वल टू 180 हो गया। यानी y इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 45, y इक्वल टू हो जाएगा 135 डिग्री। y भी हमारा फाइंड हो गया। अब z को फाइंड करना है, तो ये तो एक प्रॉपर्टी है, उससे फाइंड कर लीजिए कि स्क्वायर के जो दोनों डायगोनल होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट्स करते हैं, का यूज कर लीजिए। सिंस डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट्स परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट्स करते हैं। हेंस एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 90, यानी जेड इक्वल टू 90। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, इन एडजेसेंट फिगर पी क्यू आर एस इज काइट गिवन दैट पी क्यू आर एस इज अ काइट। काइट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे और फिर इसको फाइंड करेंगे। अगर ये काइट है तो पहले इसको ड्रा कर लेते हैं, जो फिगर दिया हुआ है काइट का। ये है आपका पी क्यू आर एस, यहाँ ये 90 है, यानी ये ओ है। एंगल एस ओ आर इक्वल टू 90, और ये वाला एंगल दिया है 45। ये ये वाला एंगल है आपका 45 डिग्री। एंगल पी क्यू ओ इक्वल टू 45 डिग्री, और ये वाला एंगल दिया है 35। एंगल एस पी ओ इक्वल टू 35। अब ए आपको फाइंड करना है एस आर क्यू, एंगल एस आर क्यू, यानी ये पूरा एंगल फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, इस एंगल, इस ट्रायंगल में फाइंड कर रहे हैं पी क्यू ओ। एंगल पी ओ क्यू आपका 90 है। क्यों? ये डायगोनल जो होते हैं काइट के, वो परपेंडिकुलरली एक दूसरे को काटते हैं, है? तो डायगोनल्स ऑफ काइट इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर। और एंगल पी क्यू ओ ये गिवन है 45। हेंस एंगल क्यू पी ओ
क्यू पी ओ ये इक्वल टू हो जाएगा, देखिए तीनों एंगल जोड़ के 180 होना चाहिए, तो 180 में से दोनों को जोड़ के घटा दीजिए, 90 प्लस 45 दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो ये आ जाएगा 45। इसका मतलब एंगल क्यू पी ओ यानी ये वाला एंगल भी 45 हो गया। अब अगर ये 45 है ये 35 है तो एंगल पी क्या हो जाएगा, दोनों ऐड कर दीजिए। हैंस एंगल क्यू पी एस इक्वल टू हो जाएगा 35 प्लस 45 इक्वल टू 5510 और 34718 80 डिग्री। अब अगर ये वाला एंगल 80 है, इसके सामने ये एंगल भी 80 होगा। हैंस एंगल क्यू जैसे दिया है वैसे लिख लीजिए, एंगल एस आर क्यू, ये एस आर क्यू ये एंगल इक्वल टू हो जाएगा एंगल एस टी क्यू इक्वल टू 80। ये एंगल आपने फाइंड कर लिया, एक तो यही फाइंड करना था। अब क्वेश्चन नंबर बी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर बी जो है एंगल पी एस आर फाइंड करना है, पी एस आर यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये वाला एंगल आपका ये वाले एंगल के बराबर होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। अब अगर हम इनमें से एक एंगल को फाइंड कर लेते हैं दूसरा फाइंड हो जाएगा। चलिए फाइंड करते हैं इसको। इन ट्रायंगल ई ओ एस एंगल ओ पी एस ये 35 दिया हुआ है, आप अपने फिगर में चेक करिएगा। एंड एंगल पी ओ एस इक्वल टू 90 है, तो हैंस एंगल पी एस ओ जो होगा वह 180 माइनस 90 और 35 को जोड़ के सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो एंगल पी एस ओ जो हो जाएगा 180 माइनस ये हो गया 5 और 9 और 3 12 125। एंगल पी एस ओ हो जाएगा 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 2 गया 5 55 डिग्री। हैंस एंगल पी एस आर जो कि आपको फाइंड करना है इक्वल टू ये पी एस ओ का डबल हो जाएगा, पी एस ओ का डबल हो जाएगा। देखिए इस तरह से काइट है, ये वाला एंगल हमने फाइंड कर लिया कि 55 है, तो ये पूरा एंगल इस एंगल का डबल हो जाएगा। तो आप चित्र में देख लीजिएगा, एंगल पी एस आर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पी एस ओ की वैल्यू 55 है, यानी एंगल पी एस आर इक्वल टू हो जाएगा 110। ये भी आपका फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, इन द एडजेसेंट फिगर ए बी सी डी इज अ rhombus given that ए बी सी डी इज अ rhombus। पहले इसको ड्रा कर लेते हैं। रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं, मतलब इसके चारों साइड इक्वल होंगे, और ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं। ये 60 डिग्री दिया है, ये वाई है, ये एक्स है, ये जेड है। अब आप और ये बी सी दिया है 6 सेंटीमीटर। आपको ए फाइंड करना है लेंथ ऑफ सी डी, सिंस ऑल साइड्स ऑफ रोहम्बस आर इक्वल, हैंस आपको सी डी फाइंड करना है, तो सी डी इक्वल टू हो जाएगा बी सी जो कि 6 सेंटीमीटर है।
पहला आपका फाइंड हो गया। सेकंड, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल है रोम्बस के। इसका मतलब एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा, और एंगल सी यक्स है तो यक्स इक्वल टू 60 डिग्री। आपको यक्स की वैल्यू मिल गई। अब देखिए, सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी ये दोनों 180 होना चाहिए, पैरेललोग्राम का ये प्रॉपर्टी है, और पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टी फॉलो करता है रोम्बस। तो एंगल ए 60 दिया है, प्लस एंगल बी आपका वाई है इक्वल टू 180, वाई इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 60, यानी वाई इक्वल टू 120 डिग्री। इस तरह से आपको वाई भी फाइंड हो गया। अगेन अब आपको जेड फाइंड करना है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, और एंगल डी जो है वो 120 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एंगल बी आपका 120 है, और एंगल डी जेड दिया हुआ है, तो जेड इक्वल टू 120। इस तरह से आपको एक्स वाई जेड फाइंड हो गया। थैंक यू।